हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन आज जो कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज के दिन हम आनंदित हो किसमें? यीशु मसीह में। आज के दिन हम मगन हो किसमें? यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आनंद का स्रोत है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति के आनंद का स्रोत है। यीशु मसीह हमारे जीवन के आनंद का शुरुआत है, हमारे जीवन का अंत। यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे अति प्रियो, क्या आपको पता है कि हम सब यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है? हम सब यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड नहीं है। यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। यीशु मसीह में हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। यीशु मसीह में हम परमेश्वर के अति प्रिय है। हालेलुया। हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह हम में है। तो कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किया गया है, पहले वो हथियार यीशु मसीह से टकराता और वो गिर जाता, हमको उसका असर नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं वो हथियार बनता नहीं, हथियार बनता पर हम पे असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर हमारे जीवनों पर है। कुछ फर्क तो है, कुछ मैं नहीं कहूंगा बल्कि जमीन आसमान का अंतर है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह संसार में आया और जो पुराना नियम था, नए नियम और पुराने नियम में जमीन आसमान का अंतर आ गया, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। क्यों? क्यों यीशु मसीह के कारण क्यों जमीन आसमान का अंतर आ गया? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ऊपर से है और व्यवस्था नीचे से है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर ऊपर से नीचे व्यवस्था में आया, वो इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था को पूरी कर सके। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि दंड यीशु मसीह पर उतर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज परमेश्वर की संतानें हैं। ये आसमान की बातें हैं, ये प्रभु की बातें हैं जो हमारे लिए दी गई है। हमको इसको एक्सेप्ट करना है, हमको इसको एक्सेप्ट करना है। ये धरती कराह रही है, धरती में चीख पुकार मच रही है, भूकंप पा रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, जगह जगह बाढ़ आ रही है। ये धरती चीख रही है, पुकार रही है। किसके लिए? उठने के लिए, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के उठने के लिए। उधर ये नहीं लिखा परमेश्वर के दासों और दासियों के उठने के लिए, उधर लिखा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के उठने के लिए। हालेलुया। इसका आप मतलब समझते हैं कि जब हम ये रियलाइज करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होते हैं, तो हमारे जीवन से एक दासत्व वाला भय परमानेंटली भाग जाता है। ये पृथ्वी हमारे सामने दंडवत करती है और पृथ्वी हमारे कारण आनंद मनाती है, फलती है, फूलती है, फैलती है। यहाँ फिर कोई भूकंप पाने का नहीं, कोई भूडोल पाने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो आशीषित हो रही है, वो चीख नहीं रही, वो चिल्ला नहीं रही। वो किसके कारण? क्या अच्छे काम बढ़ जाने के कारण वो खुश है? नहीं, बल्कि वो आनंदित है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के उठने के कारण। इसलिए अनुग्रह का सुसमाचार बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि अनुग्रह हमको ये दिखाता है कि हम प्रभु में आने के बाद हम एक निडरता के साथ रह सकते हैं। क्योंकि हम मान के चलिए जैसे कि किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वो फैक्ट्री का मालिक का एक बेटा है ना। तो वो बेटा डर के नहीं रहता। कौन डर के रहता? एम्प्लॉयज। भले ही वो एम्प्लॉयज कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, वो एम्प्लॉयज डर के रहते हैं, लेकिन बेटा निडर रहता। क्यों? क्योंकि वो बेटा है। उसी तरीके से दासत्व का भय, परमेश्वर का डर हमारे जीवन से प्रभु ने निकाल दिया है कि हमको पनिशमेंट मिल जाएगा, जजमेंट हमारे ऊपर उतर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सारे पाप यीशु मसीह में माफ है। सारी कमजोरियों को निकालने के लिए प्रभु का अनुग्रह उपलब्ध है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह। याद रखना, प्रभु के पास बहुत अनुग्रह है। अपने हिसाब से अगर हमने यीशु मसीह के अनुग्रह को नापा तो हमारे हिसाब से यीशु मसीह का अनुग्रह लिमिटेड हो जाएगा।
लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह है कि समुद्र के लहर के जैसे खत्म होता ही नहीं है, आते पे आता रहता, एक जाता फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता, अनगिनत। यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम अपनी बुद्धि के अनुसार ना सोचे ना समझे, क्योंकि वो सोच समझ से परे परमेश्वर है। ये मैं ला रही है, अलग अलग लेवल में रिवील हो जाता है प्रभु, फ्रॉम फेथ टू फेथ, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। ये मैं ला रही है, परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस है, ये फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी जाती है। हालेलुया, महिमा से महिमा के स्तर तक। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा हमारे जीवन को महिमान्वित कर देता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। तो ये बातें जो मैंने आपको बताया, इस बातों से रिलेटेड आज का वचन है कि यशाया जो 28 और उसके 9 में लिखा है, किसको वो अपने ज्ञान की शिक्षा देगा और किसको वो अपना संदेश समझाएगा, जो दूध से छुड़ा लिए गए हैं और जो स्तनों से छुड़ा लिए गए हैं। जो दूध से छुड़ा लिए गए और जो स्तनों से हटा लिए गए, माता के स्तनों से हटा लिए गए। यानी यहाँ पर बात किसकी की जा रही है मेरे प्रियो? यहाँ पर हम देखें तो बात की जा रही है दूध मुए बच्चों की, जो दूध पीते हैं माता का। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमको शिक्षा देगा उसकी ज्ञान में, और हमको अपना मैसेज समझाएगा। यानी कि जब हमारी डिपेंडेंसी हमारी सोच समझ से ऊपर उठेगी, जब हमारी डिपेंडेंसी संसार की सोच समझ से ऊपर उठेगी, जब हमारी डिपेंडेंसी संसार की आत्मा से ऊपर उठेगी और हम यीशु मसीह पर सिर्फ डिपेंड करेंगे, तब होता यह है मेरे प्रियो कि हम क्या बन जाते हैं? हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसको दूध से छुड़ा लिया गया है और जिसको माता के स्तनों से हटा लिया गया है। यानी कि हम अब ये खुद पर नहीं, खुद के कर्मों पर नहीं, खुद के बल पर नहीं, खुद की बुद्धि पर नहीं, खुद की सामर्थ्य पर, बल्कि यीशु मसीह पर डिपेंड कर रहे हैं, उसकी धार्मिकता पर डिपेंड कर रहे हैं। वो पूरा हम सिय्योन पर्वत पर आ गए हैं। तो हम कौन हो गए हैं? हम दूध मुँह बच्चे नहीं हो गए, अब हम मटन खाने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, यानी हम बड़े हो गए प्रभु में। और हमको प्रभु क्या सिखाएगा? अपने संदेश को समझाएगा और अपने ज्ञान की शिक्षा देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की जो बातें मेरे प्रिय, वो संसार की सारी बातों से ऊपर है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफ है। हालेलुया, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफ है। दो प्रकार के रास्ते हैं और दोनों लगते हैं कि प्रभु के जैसे, प्रभु शुरुआत में सही लगते हैं और प्रभु के रास्ते लगते हैं। एक जो वाकई में परमेश्वर का रास्ता है, नैरो वे, सकरा मार्ग, और एक जो संसार का रास्ता है, चौड़ा मार्ग। दोनों मार्ग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक के एंड में मृत्यु है और एक के एंड में जीवन है। नैरो पाथ में जीवन है, संसारिक मार्ग में एक मार्ग जो दिखता है जिसमें जीवन है लेकिन एंड में मृत्यु है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का संदेश का मतलब क्या है, परमेश्वर की ज्ञान की समझ, परमेश्वर की ज्ञान की शिक्षा क्या है, जो हमको डिफरेंस करने में हेल्प करती है कि हम किस मार्ग को चुनें। हालेलुया। तो अब हम जब दूध पर डिपेंडेड नहीं है, तो इसका मतलब अब हम यीशु मसीह पर डिपेंडेड हैं। और जब अब हम यीशु मसीह पर डिपेंडेड हैं, तो यानी अब हम विश्वास में चल रहे हैं। और जब हम अब विश्वास में चल रहे हैं, तो हम किस में चल रहे हैं? एक अलौकिक रेल्म में, जहाँ पे सुपर नेचुरल काम होते हैं, नेचुरल काम नहीं होते। इसलिए हम नेचुरल को देख के सुपर नेचुरल की बातों को डिसाइड ना कर ले कि ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, इसको मैंने देखा, इसका ये मतलब। परमेश्वर की बुद्धि जैसा समझाती, हमको वैसा समझना है। यीशु मसीह हमको जैसा ज्ञान देता, यीशु मसीह हमको अपने संदेश की शिक्षा जैसा देता, हमको वैसा सुनना है। हालेलुया। तो अब हम यीशु मसीह पर आधारित हो गए, यीशु मसीह में एक्सेप्टेड हो गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप में एक नया जीवन है मेरे प्रियो। हम सब मसीही यीशु मसीह के अलग अलग अंग है और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। तो ये कैसा हम इन बातों को डिफरेंशिएट कैसे करें?
कि जब हम दूध से छुड़ा लिए जाते हैं और अब हम यीशु मसीह पर, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? दो मार्गों में, जो पहले ही आपको मैं बता चुका, एक सकरा और एक चौड़ा मार्ग में। सकरा मार्ग जो है वो अनुग्रह का मार्ग है, चौड़ा मार्ग जो है वो व्यवस्था का मार्ग है, जिसको समझने के लिए आपको कोई परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं, लेकिन संसार की आत्मा काफी है। सकरे मार्ग में आपको मिलेगा प्रभु, जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे डिपेंडेड होके, यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए हुए लोग इस सकरे मार्ग पे चलते हैं, और यहाँ पर आपको अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का भरपूर मिलता है। और ये यहाँ पर हमको प्रभु अपना संदेश समझाता है, यहाँ पर प्रभु हमको अपने रेवलेशन से देता है, यहाँ पर परमेश्वर हमको अपने मैसेजेस एक्सप्लेन करता है, संदेश एक्सप्लेन करता है। तो व्यवस्था जो है वो हर जन समझ जाता है, लेकिन अनुग्रह को समझने के लिए और परमेश्वर की धार्मिकता को समझने के लिए हमको दूध से छुड़ाया जाना जरूर और स्तनों से हटा लेना जरूरी है। देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है कि परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। मनुष्यों की बातों को समझने के लिए, संसार की बातों को समझने के लिए हमको परमेश्वर की बातों की जरूरत है क्या? उसको समझाने के लिए बुजुर्ग काफी है, उसको समझाने के लिए एक्सपीरियंस्ड लोग काफी है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह फरीसियों के साथ बैठ के, इतना छोटा होके, यीशु मसीह बड़ी बड़ी बातों को के बारे में ज्ञान उनको बता रहा था। तो यहाँ पर क्या था? यीशु मसीह वो था जो दूध से छुड़ाया हुआ था, स्तनों से हटाया हुआ था, और फरीसी वो थे जो अभी भी दूध पी रहे थे, यानी कि अभी भी व्यवस्था में थे। यानी कि यीशु मसीह उनको ऊपर का ज्ञान दे रहा था और वो यीशु मसीह को संसार का ज्ञान दे रहे थे, मूसा का ज्ञान दे रहे थे, जबकि यीशु मसीह पुत्रत्व का ज्ञान दे रहा था, पुत्र बनने, परमेश्वर की बातों को बता रहा था, परमेश्वर की नई बातों को बता रहा था, जिसको मानने से वो इनकार करते थे। तो व्यवस्था को हम रट्टा मार सकते हैं, लेकिन और ये सबके द्वारा जानी जाती, लेकिन अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझी जा सकती। भजन संहिता 118 और उसके 19 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 100:4 में, उसके फाटकों से प्रवेश करो धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में उसकी स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। और भजन संहिता 118:19 कहता है इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के हिसाब से कि मेरे लिए धार्मिकता के फाटक खोलो। फाटक वर्ड नोट करना, मेरे लिए धार्मिकता के फाटक खोलो ताकि मैं उसमें प्रवेश करूं, उसके द्वारा प्रवेश करूं और परमेश्वर को धन्यवाद दूं। सुनिए सुनिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंस, परमेश्वर की धार्मिकता की इंपॉर्टेंस। भजन संहिता 100:4 में लिखा है, उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करो, करते हुए प्रवेश करो। किन फाटकों की बात हो रही है यहाँ पर मेरे प्रियो? मैं आपको बताता हूँ किन फाटकों की बात हो रही है। जो लिखा है 118 और उसके 19 में कि उसके फाटकों में प्रवेश, उसके धार्मिकता के फाटकों को खोलो, उसके धार्मिकता के फाटकों को खोलो ताकि हम उसके द्वारा प्रवेश कर जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि हम उसके फाटकों के द्वारा प्रवेश कर जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसका मतलब धार्मिकता होनी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, खोलो मेरे लिए धार्मिकता के फाटक को ताकि मैं उसके द्वारा प्रवेश करूं। लिखा है ताकि मैं उसके द्वारा प्रवेश करूं और परमेश्वर का धन्यवाद दूं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन में धार्मिकता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि हम धन्यवाद दे सकें। अब आपको समझ में आया कि यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस क्या है, यीशु मसीह के धार्मिकता की अनुग्रह की इंपॉर्टेंस क्या है। वो ये है, तभी तो हम एंटर कर पाएंगे और प्रभु का धन्यवाद दे पाएंगे। वरना अगर यीशु मसीह नहीं है तो किसमें कैसे हम एंटर करेंगे? हम किसी गेट में एंटर नहीं कर पाएंगे, हम स्वर्ग के फाटक तक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम झूठ में हैं, अगर हम सेव्ड नहीं है तो हम झूठ में हैं।
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी ओर है ना। इसलिए हम डिसीव्ड ना हो जबरदस्ती, हम यीशु मसीह के पीछे जाते जाएं। जब धार्मिकता का फाटक खुलता तब हम धन्यवाद दे पाते हैं। और अब तो हम धर्मी हैं, तो हम कभी भी धन्यवाद दे दो यीशु मसीह का, वो एक्सेप्टेड है। हालेलुया। बात एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की ही है मेरे प्रियो। अंत के दिन में बहुत से लोग एक्सेप्टेड हो जाएंगे, बहुत से लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे, बहुत से लोगों का काम एक्सेप्टेड हो जाएंगे, बहुत से लोगों के काम रिजेक्टेड हो जाएंगे। बात एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की ही है। और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का बेसिस यीशु मसीह है। जो जिसके पास यीशु मसीह है वो एक्सेप्टेड होगा, जिसके पास यीशु मसीह नहीं वो रिजेक्टेड हो जाएगा। हालेलुया। तो जब कौन से गेट के बारे में यहाँ पर हमको प्रकाशन मिला है, धार्मिकता के फाटकों के बारे में, और इसके आंगनों में हमको स्तुति के साथ प्रवेश करना है। अच्छा, अब आंगन का मतलब क्या होता है? आंगन का मतलब होता है संसार। ये पूरा संसार, ये एक आंगन है प्रभु का। तो इस आंगनों में हमको स्तुति के साथ प्रवेश करना है। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं सुबह सुबह और स्तुति गान करते, तो हम संसार में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। और हम स्तुति के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, जब हम स्तुति करते हैं तो हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं। यानी कि जब हम संसार में निकलते हैं तो हमारे द्वारा यीशु मसीह ऊंचा उठता है। और यही तो प्रभु चाहता है कि जब हम स्तुति दें और जब हम बाहर निकले तो संसार हमको देख के यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे द्वारा एग्जॉल्ट हो, क्योंकि जब यीशु मसीह एग्जॉल्ट होता ना तो सब हमारी तरफ खींचने लग जाते हैं, सोचते ये व्यक्ति ऐसा कैसे है, क्या बात है इसमें। हालेलुया। यीशु मसीह जब एग्जॉल्ट होता है, तो जब हम उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं, उसकी धार्मिकता को ढूंढते हैं, उसके स्वर्ग के राज्य को खोजते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके फाटकों में, उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे इसका मतलब जब यीशु मसीह ऊंचा उठता है तो हम अनुग्रह को ऊंचा उठा रहे होते हैं और परमेश्वर की अच्छाइयों को पा रहे होते हैं। और उसकी अच्छाइयाँ जो है वो हमको रिपेंटेंस की ओर लीड करती हैं कि हम प्रभु में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा। और कई बार अच्छाइयाँ प्रभु पापियों को भी दिखाता तब वो प्रभु की तरफ लीड हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको दिन पर दिन हर दिन ये बोलना मेरे प्रियो कि धर्मी जन, कि मैं प्रभु में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मैं मसीह में धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तो इससे होगा क्या? हमको ये याद रहता है, इससे जो रिलीजियस आत्मा है वो हारने लगती और हम जीतने लग जाते हैं और सारी आशीषें हमारे जीवन में ऐड अप होने लगती है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस वचन के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की बहुतायत के लिए। और कोई हत्यारा हमारे विरोध में काम नहीं करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और मैं आशा करता मेरे प्रियो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए। धन्यवाद देता हूँ मेरा अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहिए, पवित्र आत्मा से उनको भरते रहिए। एड्स से वो आज़ादी हो, उनको कैंसर से आज़ादी कर मुक्ति दे प्रभु, हर प्रकार के बर्डन से आज़ादी दे प्रभु। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी हथियार से हमको हानि ना हो। पवित्र आत्मा से हमको भर दे, पवित्र आत्मा से सुनने वालों को भर दे प्रभु, और उनको हीलिंग दे, चंगाई दे, हीलिंग दे, और प्रभु छुटकारा दे, असंभव कामों को संभव कर, और निर्बुद्धता बुद्धिमानी में बदले, निर्बलता बलवान बल में की जगह बल आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपकी करुणा हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी मर्सी, आपकी दया। हालेलुया। सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए। इंडिया में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में प्रभु आपका अनुग्रह छाए और उखाड़ फेंके आइडोलेट्री मध्य प्रदेश से, इंडिया से और जबलपुर से। जी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।